बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बल्कि अभी इस वक्त हम बना रहे हैं आपके लिए गाजर की खीर की एक और रेसिपी है। इससे पहले भी हमने आपको गजरेले की रेसिपी दी है। तो ये जो रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल वही हैं, थोड़ा सा चेंज है। ये है ज़रा क्विक वर्जन, यानी जो वो वाली रेसिपी जिसमें आप ज़रा इसको जल्दी जल्दी बना सकेंगे। आमतौर पर घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है 1.5 किलो दूध के साथ अगर आप बनाएं, तो इस वाली रेसिपी के अंदर ज़रा कम टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हैं गाजरें, वही हैं 2.5 से 3, आप 2 भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। चावल हैं हमने भिगोए हुए हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून, काफ़ी देर से भीगे हुए, 3-4 घंटे तो हो गए होंगे। 1 टेबल स्पून आपको नज़र आ रहा होगा, ये है चावल का आटा। तकरीबन 1 कप के राउंड अबाउट, ये 10 से 12 चम्मच आप चीनी ले सकते हैं। तकरीबन 10 चम्मच चीनी है, 10 टेबल स्पून फुल। और ये देख लें 1 कप की मेजरमेंट के अंदर ये कहाँ पे आ रही है, 10 टेबल स्पून चीनी। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, हमारे पास बादाम है और किशमिश है। तो बस यही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले हमने जो दूध है वो आप देखें 1.25 लीटर दूध है, उसको पहले से बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। ये फुल क्रीम दूध है, आम दूध है जो गवाला या दूध वाला जो है वो दे के जाता है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने के लिए हम ये जो चावल हैं हमारे, जिनको हमने भिगो के रखा हुआ है, इसको हम डालेंगे ग्राइंडर में या ब्लेंडर में और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे जी। ये देखिए ब्लेंडर में जा चुके हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको पानी के साथ कर लें, थोड़ा बहुत पानी आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैं इलायची आपको बताना भूल गया था, ये 4-5 इलायचियाँ खोल के डाल दें, दाने डाल दें इसके, या पीस के डाल दें, जैसे मर्जी डाल दें। बस 3, 4, 5, 6 इलायचियाँ जितनी आपको पसंद हो उतनी इलायचियाँ डाल दें। और इसके साथ ही अब हमने जो चावल पीसे वो जाएंगे, उसको आप बेशक किसी चमचे से, स्पैचुला से अच्छे तरीके से साफ करके, हाथ से, अगर आपके हाथ धुले हुए तो आप उसको इस तरह से डाल सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जाएंगी गाजरें। और अब आपने इसका वही बॉयल आने तक इसका वेट करना है, 2-3 अच्छे बॉयल जब इसको आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। इस वक्त आंच जो है हमारे पास फुल है। मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा जनाब, इसमें अच्छा खासा बॉयल जो है वो आ चुका है, 2-3 बॉयल्स आ चुके हैं। और उसके बाद हमने इसको पकाया है 5-10 मिनट बॉयल आने के बाद। और अब इसके अंदर डाल रहे हैं चीनी, और चीनी के साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ये जो पिसे हुए चावल थे, या सॉरी चावल का जो आटा था, इसको हमने पानी में घोल लिया। 1 चमचा आटा था चावल का, दूध में घोल, चलें दूध में घोल लें, पानी में घोल लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा मैं समझा पानी में घोलें। अच्छा, इसको अब हमने डाल दिया, यानी अब ड्राई फ्रूट्स के अलावा हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो जा चुके हैं। रिपीट कर दूं मैं कि तकरीबन 1.25 लीटर दूध था, 2 से 2.5 कप आपकी गाजरें हैं, और उनको इलायची के साथ डाल के हमने बॉईल किया। बॉईल आने के बाद जो है उसके 4-5 मिनट पकाया। अच्छा, जब बॉईल आ गया और उसके बाद हमने इसको इसके अंदर डाली है चीनी, और चीनी के साथ डाला है 1 चमचा राइस फ्लावर या आटा चावल का, उसको पानी में घोल के। और अब इसके हम पकने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद इसे हम स्लो आंच पे पकाएंगे थोड़ी देर, और ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर चावल पहले भी पिसे हुए डाले थे और अब फिर चावल का आटा डाला है। तो ये ज़रा जल्दी, हाँ मीडियम लो है जी। कितनी देर और पकाना है? तकरीबन 15-20 मिनट इसको और लगेंगे। तो मिलते हैं फिर 15 से 20 मिनट बाद। अभी इस वक्त पक रहा है मीडियम लो आंच के ऊपर जी जनाब। तकरीबन 15 मिनट जो है ये पका है, और इसमें हम इस दौरान थोड़ा बहुत चमचा भी चलाते रहे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और 15 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं जो खीर पकने की मखसूस निशानी है, मैं आपको दिखा दूँ। यानी ये बबल्स जो हैं जिस तरह से बड़े बड़े बनते हैं और फटते हैं, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। और इसके साथ चमचे पे आप देखें ये बिल्कुल आपको मिक्स फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल अलग अलग सेपरेट नहीं है। गाजर खीर की शक्ल जो है वो आ चुकी है। और लास्ट वाली जो रेसिपी थी उसमें तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था, ये तकरीबन 30 to 35 मिनट में
सब कुछ तैयार हो गया। तो अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। अच्छा जी, डिश आउट करने से पहले इसमें ड्राई फ्रूट डाल लें, किशमिश, बादाम, पिस्ते, जो भी वटेवर आप डालना चाहें। और उसके बाद थोड़े से बचा के ऊपर फिर आप सजावट के लिए भी रख लेंगे। तो बस अब आप इसको नेक्स्ट फेज़ में दिखाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हमने डाल दिए जनाब। ये गर्मा गर्म हमारी खीर जो है आपके सामने है। शक्ल आपको नज़र आ रही है कि इसकी शक्ल सूरत है। क्लोज भी मैं आपको दिखा दूं तो ये है जी हमारी क्विक रेसिपी, जो कि 30 to 35 मिनट्स में तैयार हो जाती है। तो आई होप आपको पसंद आएगी। और अगर आप मज़ीद कोई रेसिपीज़ जानना चाहें तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।